हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेंट गग को अपनी केस की स्टोरी बता रहा होता है। तो गग कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करने लगता है। तो सेंट कहता है बस बस ज़्यादा कुछ इमेजिन मत कर, हमारे बीच बस किस हुई थी। तो गग कहता है और जब सुबह हुई थी तो फिर यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक दोबारा शुरू होता है गाइस। पार्टी करने के बाद जब मॉर्निंग में सेंट उठता है तो वो इधर उधर देखता है और वो चुपके से अपना शूज़ और अपना बैग लेके जा रहा होता है। जो उठ जाता है और पीछे से बोलता है, कहाँ जा रहा है तू? तो सेंट डर जाता है और कहता है, मैं हमारे लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ। तो फिर जो कहता है ठीक है, जल्दी आना, ठीक है। और उसके बाद ये स्टोरी गग को बताया होता है सेंट। और फिर गग कहता है, 1 मिनट, एक तो किस किया तूने उसको और तू सुबह उसको छोड़ के चले भी गया। तो सेंट कहता है, यार इसमें मेरी गलती कहाँ से है? हाँ, मेरे को इतना शाई फील हो रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। मैं उससे पहली बार भी तो मिला था ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं उसको छोड़ के आ गया था। सेंट गग से पूछता है, एक बात बता मुझे, वो उसको सच में किस याद नहीं है या फिर वो बस ऐसे कि बहाना मार रहा है? तो फिर उसके बाद गग कहता है, वैसे भी वो सब मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि अब भी वो तेरे को लाइक करता है कि नहीं करता। मुझे तो लगता है वो तुझे लाइक करता है, क्योंकि अगर वो तुझे लाइक नहीं करता तो वो तुझे दिन में 3 बार कॉल नहीं करता तेरी ट्रीटमेंट पूछने के लिए, तेरी हाल चाल पूछने के लिए, ठीक है। और इतने में कॉल आने लगता है। तो गग कहता है कि देखा, अभी मैं बोल ही रहा था और तेरा कॉल आ गया। तो सेंट कॉल उठाता है और कहता है, ये जुए का फ़ोन नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरा नेफ्यू का फ़ोन आ रहा है। और उसके बाद उसका जो नेफ्यू होता है वो उसको बोलता है कि उसको बैंकॉक में एग्ज़ाम पास करना है, तो इसलिए वो यहाँ पर रहने आ रहा है सेंट के पास। और सेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो गग कहता है, क्या हुआ? तो सेंट उसे बताता है कि यार मैंने अपनी फैमिली में सबको बता रखा है कि मैं बैंकॉक में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा लग्जरी है। तो उसके बाद गग कहता है, क्या तूने ये सब बोला? हमारा रूम देख रहा है, कितना बेकार है। उसके बाद दोनों अपना रूम चेकआउट करने लगते हैं, जो कि वहाँ पर ना सोफ़ा होता है और ना अलमीरा होती है, और जिसमें वो अपने कपड़े रखते हैं। जैसे ही सेंट वो चैन खोलता है सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कि हम उनसे झूठ भी नहीं बोल सकते। और फिर सेंट को जुए की याद आती है कि उसका घर तो बहुत लग्जरी है ना। और उसके बाद ये सारी बात सेंट जुए को बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, क्या प्लीज़ वो तेरे रूम में रह सकता है, प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद जुए रूम बंद कर देता है। तो बाहर से ही सेंट कहता है, हाँ वैसे भी तू मेरी क्यों हेल्प करेगा। उसके बाद जुए दरवाज़ा खोलता है और कहता है, ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और फिर सेंट उसके रूम में जाता है और सब चीज़ अच्छे से देखता है, बेड पे लेटता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर वो जैसे ही अपना अलमीरा खोलता है तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं और वो गिर जाता है और कहता है, तू भी मेरे जैसा ही है, अपना रूम सही से नहीं रखता। उसके बाद जो है पूछता है, वैसे ये बता कब तक यहाँ पर रुकेगा? तो सेंट कहता है 1 वीक के लिए। और सेंट कहता है कि जब तक हम यहाँ पे रुकेंगे तो मेरा रूम यूज़ कर सकता है। तो जो कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चले जाऊँगा। इतने में ही सेंट को गग की बात याद आती है कि ये कहीं मुझे लाइक तो नहीं करता। फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि तू मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? हाँ, कोई इतनी किसी की हेल्प नहीं करता है। तो सेंट जो कहता है कि, और नीचे जुए और सेंट बात कर रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर सेंट का नेफ्यू आ जाता है और कहता है, हेलो अंकल। और दोनों को वो नमस्ते यानी कि स्वदिका और हेलो हाय बोलता है। और उसके बाद तीनों मिलकर थोड़ी बहुत बात करते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट उसको उसके नए स्कूल में घुमा रहा होता है, उसको पूरा दिखा रहा होता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। और दोनों पूरे स्कूल का टूर कर ही रहे होते हैं और सेंट और उसका नेफ्यू दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर जुए दिखता है। तो सेंट बोलता है, ओए तू मेरा पीछा कर रहा है क्या? तो जुए कहता है, नहीं रिलैक्स, यहाँ पर मैं अपने काम से आया हूँ,
मुझे बच्चों के साथ कुछ एक्ट करना है, उनको सिखाना है कुछ। तो उसके बाद सेंट कहता है अच्छा ठीक है, अभी तो तू फ्री है ना, एक काम करते हैं हम सब साथ में चलते हैं। तो जूही कहता है क्यों, तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है? तो सेंट कहता है नहीं, पागल है क्या, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तू प्लीज़ इसको पटाना और प्लीज़ स्कूल का टूर करा हमें, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता है यहाँ पे, और इसको ना थोड़ा स्कूल पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको प्लीज़ तू बता कि तेरे को यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर ये है वो है सब अच्छा है। और उसके बाद जुए ओन्यू, जो कि बच्चे का नाम है, उससे बोलता है कुछ कुछ, और फिर उसके बाद तीनों मिलके स्कूल का टूर करने लगते हैं। और तीनों एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए होते हैं, और इतने में ही वहाँ पर जुए के पास एक फ़ोन कॉल आता है, और जुए के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि यार सॉरी, हम रास्ते में फंस गए हैं और हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जुए को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि टीचर्स से तो हमने बोल दिया है कि बच्चे आ रहे हैं नीचे, और अब मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं किसको ढूंढूं जो कि डांस भी करता हो और वो काम के लिए आनाकानी भी ना करे और आराम से मुझे वो मिल जाए। तो सेंट कहता है और ये सब बात तू मुझे देख के क्यों बोल रहा है? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट को एक दांत वाला कॉस्ट्यूम पहना दिया होता है, और जुए गग को सारी बातें बता रहा होता है, और गग अपने आप में ही नाच रहा होता है बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। और वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आती है। फिर चारों मिलके प्लानिंग करते हैं अच्छे से, और एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। वहाँ पर सेंट जाता है अपने कॉस्ट्यूम पहन के, उसके हाथ में एक केक होता है और ऐसे की कैविटी उसको हो चुकी है। और वहाँ पर फिर गग आता है जो कि वो दांत का कीड़ा बना हुआ होता है, और वो उसके ऊपर जाके चिपक जाता है सेंट के ऊपर। और फिर वहाँ पर सेंट की एंट्री होती है और वो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्रश होता है, और फिर गाना प्ले होता है और सब डांस करने लगते हैं। चारों मिलकर डांस करते हैं, और जो है गग को यानी कि उस कीड़े को ब्रश करते हुए हटा देता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद सब हाय हेलो करते हैं एक दूसरे से, वो बच्चे को और अच्छे से समझाते हैं। स्कूल से निकलने के बाद तीनों एक कैफ़े जाते हैं, और उसके बाद जुए और सेंट दोनों बात कर रहे होते हैं कि ओनियो को वॉशरूम जाना होता है। तो वो वॉशरूम का रास्ता पूछता है, पर जुए कहता है कि अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, और वो उसको लेके चले जाता है। और इतने में सेंट अकेले बैठा होता है, तो वहाँ पर शेफ़ आते हैं और उसके लिए बहुत सारे डेज़र्ट लेके। तो सेंट कहता है पर हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो वो शेफ़ कहता है वो सब मैं जुए के लिए कर रहा हूँ, ये सब जुए के लिए है। तो कहता है जुए, मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उसके बाद वो शेफ़ बताता है कि नहीं, जो है यहाँ पर रोज़ आता था, वो चैनल चलाता था और वो रिव्यू करता था यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है, वो शेफ़ जुए की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, और ये सब बात सेंट सुन रहा होता है। और इतने में शेफ़ चले जाता है और वहाँ से जुए और ओ न्यू आते हैं। उसके बाद जुए आके कहता है कि क्या वो शेफ़ क्या बोल रहे थे तेरे को? तो उसके बाद सेंट कहता है नहीं कुछ नहीं, वो बस डेज़र्ट रखने आए थे। और उसके बाद तीनों मिलके थोड़ी देर और बात करते हैं, डेज़र्ट खाते हैं, और उसके बाद रात को ओनियो, सेंट और गग मिलके खाना खाते हैं, यानी कि डिनर करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। डिनर करने के बाद ओनियो अपने घर वापस चले जाता है, और जब सेंट अपने रूम में वापस आता है तो वो बहुत खाली खाली फील करता है, और वो एक जगह बैठ के सोचने लगता है कुछ कुछ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुए कुछ खाने के लिए देखता है फ्रिज में, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता। और जैसे ही जुए अपना ऊपर का कबर्ड खोलता है, वहाँ पर कुछ रखा हुआ होता है, और एक नोट भी होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, और तेरे घर में अभी कुछ नहीं है खाने के लिए, तो इसलिए मैं तेरे लिए ये रख के जा रहा हूँ। उसके बाद जो है वो निकालता है और रखता है अपनी प्लेट में, और इतने में ही बेल बजती है, और वो देखता है कि बाहर सेंट आया हुआ होता है। सेंट जो को कहता है कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, घर पर ना कोई भी नहीं है, गग भी अपने फ्रेंड के साथ गया, मेरा नेफ्यू भी चले गया, और मुझे अकेले रहने की आदत है, पर पता नहीं आज मुझे क्यों अकेला अकेला सा फील हो रहा है। तो जो कहता है क्यों, तुझे भूत से डर लग रहा है? तो सेंट कहता है नहीं, मुझे बस आज अकेले नहीं रहना, मुझे अपना माइंड क्लियर करना है, मैं प्लीज़ आज रात तेरे रूम में रुक जाऊँ, मैं सोफ़े पे भी सो सकता हूँ। तो जो कहता है अगर तू यहाँ पे रुकना चाहता है तो सोफ़े पे नहीं, मेरे साथ तो बेड शेयर कर सकता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
दोनों बेड पर लेटे हुए होते हैं और सेंट कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो अपनी आँख बंद कर लेता है, पर जो है कहता है 1 मिनट, और उसके ऊपर जाने लगता है और वो चिल्ला रहा होता है सेंट, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और उसके बाद वो उसके बहुत क्लोज आता है और साइड से एक पाउच उठाता है और उसके हाथ में देता है। और फिर उसके बाद सेंट उठ के बैठता है और कहता है ये पाउच मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में दिया था और तब से मैं इसको हमेशा अपने पास रखता हूँ। उसके बाद सेंट जो ऐसे कहता है कि तुझे याद है कि उस रात को मैंने तुझे किस किया था जब मैं ड्रंक था। तो जो है कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद उसको पता चल जाता है। फिर वो कहता है सेंट तो इसका मतलब तुझे सब याद था, है ना। तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, इतना सब हो गया था, मैं तुम्हें छोड़ के भी चले गया था और फिर भी तू मेरा अच्छे से टेक केयर कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा पेशेंट हूँ या फिर इसलिए कि तू मुझे अभी भी लाइक करता है। तो जो है बहुत देर तक शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। और इतने में सेंट के पास फ़ोन आता है गग का और वो बात ही कर रहा होता है कि जो है कहता है आई लाइक यू, और कहता है तुझे याद है वो दिन जब मैंने तुझे बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, जब मैं तुझे सच में लाइक करता था। और उसके बाद गग अपने रूम में आ जाता है तो सेंट भी उसके पास आ जाता है रूम में और कहता है कि गग तू कहाँ था। तो सेंट उससे कहता है कि कहीं नहीं, मैं बस वॉक के लिए गया था। और फिर दोनों कुछ कुछ बातें करते हैं और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक दोबारा से शुरू होता है और जो है कहता है आई लाइक यू, सच में, जब तक तू मुझे छोड़ के नहीं गया था वहाँ पर, मतलब तू पागल हो गया है। हाँ, तुझे कौन लाइक करेगा, तू उस दिन मुझे वहाँ पर अकेले छोड़ के चले गया था। तो उसके बाद सेंट कहता है तो फिर मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जो कहता है कि वो मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है। ओह आई एम सॉरी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, आई एम सॉरी ना। तो सेंट कहता है कि कोई बात नहीं, तू ओवर थिंक कर रहा है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तू मुझे लाइक करता है कि नहीं करता, बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बाय बाय। और यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और इतने में ही जोए का कॉल आता है सीन के पास और वो फ़ोन उठाता है तो कहता है हाँ मुझे क्यों कॉल कर रहा है। तो जोए कहता है कि वैसे मैं बस तेरे को इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बाकी लोगों को ट्रीट करता हूँ वैसे मैं तुझे नहीं करता, ठीक है। तो सेंट कहता है सच में। तो जो कहता है हाँ मैं बाकी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ पर मैं तुझे नहीं करता। तो सेंट उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसके बाद जो है उससे और मज़े लेता है और फिर दोनों फ़ोन काट देते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट दोबारा अपने लाइफ पर होता है और वो अपने फ़ैन से बात कर रहा होता है और इतने में ही जो भी उसका लाइव देख रहा होता है और वो कमेंट करने वाला होता है कि यू बैड बॉय, तूने हिम्मत कैसे करी मुझे अकेले छोड़ने की। और वो ये टाइप तो कर देता है पर जैसे ही सेंट कुछ खाने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा खो जाता है उसकी आंखों में और उसको देखने लगता है और फिर वो कमेंट डिलीट करके उसको हार्ट सेंड कर देता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो है अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर एक लड़का आता है और गाइस ये हमारा सेकंड लीड होने वाला है, यानी कि साइड कैरेक्टर। और उसके बाद वो कहता है कि हाउ हाय लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद वो कहता है लड़का कि हाँ अब मैं आ गया हूँ 6 साल बाद, तो मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों साथ रहें। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।